अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअ रसूलु रब्बना बिल-हक़्क़ जद्दिल हसन वल हुसैन बिल आप लोगों के सामने तकरीर करने का शरफ हासिल हुआ। आप लोग इस फर्श अज़ा पर आकर बैठते हैं। आखिर इस फर्श अज़ा पे आप लोग आते क्यों हैं? इस फर्श अज़ा की अज़मत क्या है? इस फर्श अज़ा का मेयार क्या है? इस फर्श अज़ा का रुतबा क्या है? इसलिए फर्श अज़ा है क्या चीज़? आखिर इसकी कोई तो अज़मत होगी, इसकी कोई तो रफ़त होगी, इसकी कोई तो बुलंदी होगी कि जो भी इंसान आ रहा है वो नीचे ही आकर बैठ रहा है। हमने कहा जनाब डॉक्टर मसलन कोई डॉक्टर साहब आए वो भी आकर नीचे बैठे, कोई वकील साहब आए वो भी आकर नीचे बैठे, कोई जज साहब आ रहे हैं वो भी आकर नीचे बैठ रहे हैं, कोई कितना बड़ा आदमी आ रहा है आकर नीचे ही बैठ रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा आदमी आया कर नीचे ही बैठ रहा है। हमने कहा भाई एक बात बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो भी आया कर नीचे बैठ रहा है, क्या लगता है मौलाना आपको मालूम नहीं है कि इससे ऊंची कोई जगह नहीं है, कि इससे ऊंची कोई जगह नहीं। हमने कहा क्यों? कि इसलिए अगर इससे ऊंची कोई जगह होती तो आसमान वाले वहां जाते, यहाँ ना आते। इससे ऊंची कोई जगह होती तो आसमान वाले वहां जाते, यहाँ पर ना आते। और इस फर्शदा किससे बड़ी बुलंदी क्या होती, क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? वो ये है कि जब नबी मेराज पर जाते हैं तो नालैन समीर जाते हैं, जब फर्शदा पर आते हैं तो नालैन उतार के आते हैं। जब नबी मेराज पर जाते हैं तो नालैन समीर जाते हैं, और जब फर्शदा पर आते हैं तो नालैन उतार के आते हैं। हमने कहा कि बात बताओ, तुम्हें यहाँ आने से मिलता क्या है? तुम बार बार आ जाते हो, कभी तुम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती, कभी तुम्हें कैसे बैठना पड़ता है, बहुत बहुत वक्त गुजर जाता है, आप लोग बैठे रहते हैं, आखिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसा किसी शादी में हो जाए तो आप दोबारा न जाएं। तवज्जो, अगर आपके साथ ऐसा शादी में हो जाए तो आप दोबारा शादी में न जाएंगे, बल्कि कहेंगे नहीं हम एक मर्तबा गए थे, हमें वहां पर खड़ा रहना पड़ा, इतनी देर बैठना पड़ा। तो लगता है फिर कोई जवाब दे, मौलाना तुम्हें मालूम नहीं है, लगता है तुम्हें मालूम नहीं है, ये माल का मजमा नहीं है, हुसैन का मजमा है। ये माल का मजमा नहीं है। आप कितने भी लाखों डॉलर खर्च कर लीजिए, इतना मजमा जमा नहीं होगा। बस एक मर्तबा किसी मस्जिद, किसी इमाम बारगाह, किसी कई जगह से भी एक ऐलान लगा दीजिए कि फला इमाम बारगाह में या फला जगह हुसैन का फर्श अज़ा बिछा है, देख लेना, हजारों लोग आ जाएंगे। तो पता चला कि फर्श अज़ा से ऊंची कोई अजमत नहीं है। इस पे आना सवाब है, इस पे आकर बैठना सवाब है। अब जमाना हमसे न पूछे तुम इस पर क्यों आते हो, हम इस पर इसलिए आते हैं कि जो सबका रसूल है मोहम्मद अरबी भी इसी फर्श पर आता है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस फर्श पर
सरकारे इज्जत खत्मुल मुरसलीन अहमद मुश्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पक्ष पर आते हैं। और माशाअल्लाह ये जो खमसा मजालिस का सिलसिला जारी है, ये बउनवाने इमाम हसन और रसूल खुदा 28 सफरुल मुज़फ्फर को आपकी शहादत है। तो उसी सिलसिले में ये खमसा मजालिस जो खमसा है इसका इनाकाद किया गया है। अब मैं आप लोगों के सामने एक वाकया पढ़ता हूँ कि एक मर्तबा के बादशाह ने ज़कात भेजी अपने गुलाम के साथ। ऊंट पर सोने चांदी लदे हुए हैं और उससे कहा कि जाओ और जाकर ये ज़कात मुसलमानों को दे देना। और उससे पहले मेरी शर्त है कि मेरे 6 सवाल हैं, जो इनके जवाब दे दे उसे ये ज़कात देना। जो इन सवालों के जवाब दे दे उसे ज़कात देना। अब जब ये आया, आने के बाद इसने सोचा कहां पर जाऊं। लोगों से मालूम करने लगा कि मुसलमानों का कोई दरबार है। लोग इसे लाकर मुसलमानों के दरबार में लेकर आए। आने के बाद इसने कहा कि ये बादशाह ने ज़कात भिजवाई है। कहा जो खलीफा थे उन्होंने कहा जाओ ज़कात दो। उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले मेरे 6 सवाल हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए, मैं आपको ज़कात दे दूंगा। जब उसने सवाल किया, पहला सवाल किया, कहा ये थोड़ा मुश्किल है, दूसरा बता। दूसरा सवाल किया, कहा ये थोड़ा मुश्किल है, तीसरा बता। तीसरा सवाल किया, कहा ये भी मुश्किल है, चौथा बता। इसी तरह 6 के 6 सवाल कह दिए और यही जवाब मिलता रहा मुश्किल है। एक मर्तबा जो गुलाम ज़कात लेकर आता, उसने कहा कि ये जो दीन है वो फर्जी दीन है, इसका कोई मानने वाला नहीं है, इसमें कोई आलिम नहीं है, ये दीन ऐसे ही बुनियाद पा गया। अब जैसे ही दीन की हुर्मत पर छुरी चलते हुए देखी, कोने में से एक बुजुर्ग खड़े हुए कि जिन्होंने अपनी कमर के पट्टे को सीधा करा तो सीना पर मिलने अहले बैत की मोहर लगी हुई थी। और उसके बाद वो आए, आने के बाद उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद तू क्या कहता है कि इस दीन का कोई मुहाफिज नहीं है, इस दीन का कोई रहनुमा नहीं है। रासूल इस दीन के मुहाफिज रसूल खुदा है, वारिस अली मुर्तजा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तू क्या कहता है इस दीन का कोई मुहाफिज नहीं है? कहा चल मैं तुझे दीन के मुहाफिज के पास लेकर चलता हूँ। जनाब सलमान फारसी अपनी आंखों से इहदिना सिरातल मुस्तकीम को तय करते हुए दर अबू दुराब पर पहुंचे। दर अबू दुराब पर पहुंचने के बाद अब्दुल बाब किया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा बीबी मैं सलमान। कहा सलमान क्या काम है? कहा मौला से मिलना है। कहा सलमान वो यहूदी के बाग में है, वो यहूदी के बाग में है। अब ये चला जनाब सलमान फारसी से लेकर चले, कहां पहुंचे? जहां पर मौलाए कायनात थे, वहां पर लेकर गए। अब इसने जैसे ही मौलाए कायनात को देखा कि ये मजदूर आदमी है, वो कहने लगा जब तख्त पे बैठा हुआ जवाब न दे सका तो ये मजदूर कैसे जवाब दे देगा? जब तख्त पे बैठा हुआ जवाब न दे सका तो ये कैसे जवाब दे देगा? एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा सुन, तेरे सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि वो बच्चा देगा। इमाम हसन की तरफ इशारा किया, कहा वो देगा। कहा ये बच्चा। कहा जा। अब एक मर्तबा इमाम हसन उसके करीब आए। आने के बाद क्या कहता है? तू ये बता, तू सवाल पहले करेगा मैं जवाब पहले दूं? तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले दूं? अब इमाम हसन ने सवाल भी बताए, जवाब भी दिए। अब ये परेशान हो गया। इसने कहा मैं इतनी ज़कात लेकर आया हूँ, इतने सोने चांदी लेकर आया हूँ कि अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरे मौला अमीन ने सुना कि हसन जाओ इसे फुकराए मदीना में तकसीम कर दो। अब वो फिर परेशान हो गया कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं उसके लिए लाया था जो सवालों के जवाब दे दे, जो सवालों के जवाब दे देगा। आप क्या कर रहे हैं? ये इतनी ज़कात है। और वो जो वक्त था मुसलमानों में बहुत गुर्बत का वक्त था, उस वक्त ऊंटों पर सोने चांदी लगे हुए किसी के पास आए तो कितनी बड़ी बात है। कहा मैं तुम्हारे पास सब ज़कात लेकर आया हूँ, फिर तुम इसे गरीबों में तकसीम क्यों करवा रहे हो? अब जब उसने ये देखा और देखने के बाद एकदम कहता है, परेशान होकर कहता है कि अगर इस दुनिया में कोई हुज्जत खुदा है तो
नबूवत की बातों को, नबूवत की मीरास को बगैर इमामत के कोई नहीं संभाल सकता। दीन के मुहाफिज रसूल है, रसूल ने इस दीन की बुनियाद रखी तो इमामत ने इस दीन को बचाया। जब रसूल खुदा की वफात हो गई तो उसके बाद एक मर्तबा जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मौलाए कायनात के पास आए। आने के बाद कहने लगे, या अली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रसूल का कुछ तबर्रुकात है, लाओ मुझे ला कर दे दो। मौलाए कायनात ने कहा, चाचा जान बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं अभी हुजरे में जाकर लेकर आता हूँ। मौलाए कायनात हुजरे में गए, रसूल का मामा लाए, लाकर चचा के सर पर रख दिया। अबा लाए, चचा को पहना दी, अबा लाए, चचा को पहना दी, हम कुछ नहीं लाए, चचा को पहना दी। अब जनाब अब्बास उठना चाहते हैं, रसूल के चचा उठना चाहते हैं। अब इन्होंने ज़ईफ़ी में जवानी वाला जोर लगाया, फिर भी न उठ सके। तवज्जो रहे, बुजुर्ग थे लेकिन जवानी का जोर लगाया। उसके बाद मेरे मौलाना आवाज़ दी, हसन मेरे करीब आओ। इमाम हसन आए, मौलाए कायनात ने वही इमाम हसन के सर पर रखा, वही अबा इमाम हसन को पिनाई, वही अबा इमाम हसन को पिनाई, वही मुश्तरी इमाम हसन को पिनाई और कहा, हसन अब टहलना शुरू करो। इमाम हसन ने टहलना शुरू किया। उसके बाद फिर मौलाना ने कहा कि हुसैन अब तुम आओ। इमाम हुसैन आए, वही अबा पहनी, वही कबा पहनी, वही अमामा पहना, टहलना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे मौलाए अमीन ने वही अमामा लिया, पहना, अबाली खुद पहनी, अबाली खुद पहनी, अंगूठी खुद पहनी। पहनने के बाद टहलने लगे। अब जब टहलना शुरू किया तो रसूल के जो चचा थे वो जाने लगे। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने पूछा, चचा किधर जा रहे हैं? जो सामान लेने आए थे वो सामान ले जाइए। कहा नहीं, मैं यूं परेशान नहीं हूँ कि ये चीज मुझसे नहीं उठ सकी, मैं इसलिए परेशान हूँ कि जो अबा हसन ने पहनी उस पर भी सही आई, हुसैन ने पहनी उस पर भी सही आई, अली ने पहनी उन पर भी सही आई। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, चचा ये रिसालत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई नहीं उठा सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चचा ये रिसालत का बोझ है, ये इमामत के सिवा कोई नहीं उठा सकता। देखकर परेशान हो गए। अली बड़े हैं, इमाम हसन उनसे छोटे, इमाम हुसैन उनसे छोटे। देख रहे हैं, अली ने वह पहनी तो सही आई, इमामा पहना तो सही आया, कबा पहनी तो सही आई। हसन ने पहनी, कहा मैं क्यों परेशान नहीं हूँ कि मुझसे वजन नहीं उठा, मैं भी परेशान हूँ कि अली ने पहना तो ऐसे ही आई, हसन ने पहना तो सही आई। तवज्जो रहे, क्या ये है इमामत? इमामत कोई मामूली चीज नहीं है। एक मर्तबा बादशाह वक्त मामून रास्ते से जा रहा है। अब आगे आगे जब बादशाह चलते थे तो ऐलान होता था कि बादशाह की सवारी आ रही है, सब लोग हट जाए, बाजार बंद कर दिए जाते थे। अब ये बादशाह जा रहा है, एक मर्तबा इसने देखा कि एक शख्स है, एक बच्चा है कि जो खड़ा हुआ है। इसने जो उसके खादिमीन थे, जो गुलाम थे, उनसे पूछा कि क्या तुमने ऐलान नहीं कराया कि बादशाह आने वाले हैं? कहा हमने ऐलान करा दिया था। कहा तो फिर ये बताओ, ये बच्चा यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है? कहा कि मैं इससे पूछ कर आता हूँ। कहा तुम रुको, मैं जाता हूँ, तुम रुको, मैं जाता हूँ। अब एक मर्तबा ये इमाम तकी के पास आया। आने के बाद इसने कहा कि जब सब लोग चले गए तुम क्यों नहीं भागे? जैसे ही भागने का लफ्ज आया, मेरे मौला ने सर को उठाया, उठाने के बाद कहा कि भागने वाले घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है, कि भागने वाले घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है। उसने कहा एक बात बताओ, तुम गए क्यों नहीं? इमाम ने कहा दो वजह होती, दो वजूहात की बिना पर मैं यहाँ से चला जाता। या तो रास्ता इतना तंग होता कि मैं खड़ा होता और तेरी सवारी न निकलती, तो तू मुझे कहता कि तुम हटे क्यों नहीं, या तू जालिम होता, मैं तुझसे डरता। तवज्जो रहे, अब ये बता क्या तू जालिम है? जैसे ही मामून ने सुना, मामून आगे बढ़ा। अब मामून के पास जो बाज था वो बाज उड़ा। कुछ देर के बाद वापस आया।
उसने कोई चीज मामून के हाथ में दी, मामून ने वो मुट्ठी में ली, मुट्ठी को कमर के पीछे किया, फिर सवारी वापस लाया। लाने के बाद इमाम से कहता है, लाया और लाने के बाद इमाम से कहता है कि तुम कहते हो कि तुम्हारा सिद्दीक के घराने से ताल्लुक है, तुम्हारा भागने वाले घराने से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। जवाब सुनिए मेरे मौला ने किस तरीके से दिया। क्या कहा कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे मौला ने कहा सुन, बहुत से बादशाह अपने शौक के लिए कुछ बाज पालते हैं। वो बाज महलों की छतों पर बैठे हुए होते हैं। जब बादशाह सफर पर जाता है तो वो बाज उड़कर आते हैं और आकर बादशाह के हाथ पर बैठ जाते हैं। जब बादशाह सफर करना शुरू करता है तो ये बाज बादशाह के हाथ से उड़ते हैं, जाकर समंदरों के किनारे पर जाते हैं। अब जाने के बाद जब समंदर की मौजें, जब समंदर की लहरें किनारे के करीब आती हैं तो जो मछलियां हैं वो किनारे की तरफ आती हैं। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो अपनी ताकत से वापस हट जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। जो छोटी मछलियां होती हैं वो तेज हवा के चलने की वजह से हवा में आ जाती है, बाज उन्हें पकड़ता है। पूरी तवज्जो से जवाब देखिए मेरे मौला ने क्या दिया। बाज उन्हें पकड़ता है और पकड़ने के बाद लाता है, लाने के बाद बादशाह के हाथ पर रखता है। बादशाह हाथ में रखने के बाद मुट्ठी बंद करने के बाद कमर के पीछे करता है और करने के बाद मोहम्मद के बेटे से पूछता है बता मेरे हाथ में क्या है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बादशाह मोहम्मद के बेटे से सवाल करता है बता मेरे हाथ में क्या है। यह है इमाम। लोग मार्फत इमाम नहीं समझ पाते, लोग इमाम को नहीं पहचान पाते। इमाम वो है कि अगर कायनात अब तक चल रही है तो वो इमाम की वजह से है। आज भी हम लोगों का एक इमाम है कि जो पर्दे गैब में मौजूद है। आज भी हमारा एक रहनुमा है कि जो पर्दे गैब में मौजूद है। आज भी हमारा एक लीडर है कि जो पर्दे गैब में मौजूद है। वही इमाम और हम लोग भी एक दुआ करते हैं। इमाम कहते हैं परवरदिगार मुझे जल्द से जल्द जमीन पर भेज ताकि मैं अपने जद का बदला ले सकूं, अपने जद का बदला ले सकूं। और हम लोग भी दुआएं करते हैं। हम एक इमाम को बुलाने की दुआ करते हैं, करबला जाने की दुआ करते हैं। तवज्जो रहे, हम या तो इमाम को बुलाने की दुआ करते हैं या करबला जाने की दुआ करते हैं। जैसे ही अरबईन का वक्त आता है हम सब लोग दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा। अब जाना आसान है। पहले क्या होता था, जब इंसान जाना चाहते थे तो बादशाह की तरफ से हुक्म आया कि जो इंसान कब्र हुसैन की ज़ियारत करना चाहता है, जो इंसान ये चाहता है कि कब्र हुसैन की ज़ियारत करे, उसे इतने पैसे अदा करने होंगे। तवज्जो चाहती क्या कि जो इंसान कब्र हुसैन की ज़ियारत करना चाहता है उसे इतना टैक्स देना होगा, इतने पैसे देने होंगे। तवज्जो क्या कहा कि उसे इतने, अब जैसे ही उसने कहा दिन जैसे ही हुआ उसके मुल्क की जो सबसे गरीब औरत थी वो आकर खड़ी हो गई। तवज्जो क्या, जो सबसे गरीब औरत थी आकर खड़ी हो गई और आने के बाद कहती है मैंने सुना है कि हुसैन की ज़ियारत सस्ती हो गई। तवज्जो रहे, मैंने सुना है कि हुसैन की ज़ियारत सस्ती हो गई। उसने कहा नहीं, बल्कि इतना टैक्स देना होगा जब तू हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर सकेगी। अब उसने एक थैली निकाली और निकालने के बाद वो बादशाह के हाथ पर रखी, कहा अब ज़ियारत कर लूं। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा ये बता तुझे ये मिली कहां से, तेरे तो इतनी गरीब है कि तुझ पे खाने के लिए नहीं है, मेरा भी तेरे पास आया कहां से। उसने कहा सुन, जिसकी कब्र की ज़ियारत के लिए जा रही उसी ने दिया है। जिसकी कब्र की ज़ियारत के लिए जा रही हूं उसी ने दिया है। फिर उसने ऐलान कर दिया कि अब जो आएगा एक हाथ काटा जाएगा, फिर भी ज़ाहिरीन न रुके।
फिर ऐलान कर दिया अब जो आएगा उसका एक पैर काटा जाएगा। लेकिन ज़ाहिरीन न रुके, हमेशा यही कहते रहे कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे, राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे। तो आज क्या होता है, लोग कहते हैं हम बारूद करेंगे तो रोक ना पाओगे, तुम हमको बिछा कर बारूद करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, कि करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। और हम तो निकले ही हैं मकतल को सजाने के लिए, तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे, तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे। और पूरी तवज्जो तो कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, करबला आने तो हम खुद ही उतर जाएंगे, करबला आने तो हम खुद ही उतर जाएंगे। और पूरी तवज्जो जो बता करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, जो बता करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, एक दिन खींच लो मिंबर से सुधर जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो बता करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, एक दिन खींच लो मिंबर से सुधर जाएंगे। और हम लोग तो दो ही चीजों के लिए जिंदगी, करबला एक फर्शियाजा के जब हम मरेंगे तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, कफन में खाके शिफा होगी। तवज्जो रहे कि कफन करबला का साथ में खाके शिफा लेकर, तवज्जो रहे कफन करबला का साथ में खाके शिफा लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर, कफन करबला का साथ में खाके शिफा लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। तो सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुखा में आई जनाबे सैयदा लेकर, तबर्रुखा में आई जनाबे सैयदा लेकर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तबर्रुखा में आई। ये जो दीन आज तक बचा हुआ है ये किसकी बदौलत है, इस दीन का बानी कौन है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तवज्जो रे, वस्तगफिर क्या कहा कि मेरे हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं, हबीब अब लोग दीन में गिरोह बा गिरोह दाखिल हो रहे हैं, हबीब लोग दीन की तरफ आ रहे हैं, तो अब तू क्या कर, कहा वस्तगफिर, बस तू इस्तगफार कर। तवज्जो रहे, क्या कहा, बस तू इस्तगफार कर। इस्तगफार हम किस लिए करते हैं, अगर एक छोटे से माना ले लिए जाए तो अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए करते हैं। क्या कहा, अब रसूल तो मासूम है, परवरदिगार क्यों कह रहा है कि रसूल वस्तगफिर, इस्तगफार करो। रसूल मासूम है, परवरदिगार क्या बताना चाहता है। देखिए मेरे मौला अमीन ने इसका जवाब दिया। एक मर्तबा मेरे मौला तशरीफ फरमा है, एक मकाम है जहाँ पर गालिब कुल्ले गालिब मौला मुंतकियान गालिब कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब तशरीफ फरमा है। अब एक शख्स आया, आने के बाद कहा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूँ। मौला ने कहा इस्तगफार कर। उसने कहा मौला बहुत बहुत शुक्रिया, चला गया। मौला ने बताया गुनाह ज्यादा है, इस्तगफार कर। दूसरा, या अली मेरे पास दौलत नहीं है, सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना भी मुझे मैसर नहीं हो पाता। मौला कायनात ने कहा इस्तगफार कर। तवज्जो रहे, क्या कहा, इस्तगफार कर। अब अभी ये गया ही नहीं था कि तीसरा आया, या अली मेरे पास औलाद नहीं है। तवज्जो रहे, या अली मेरे पास औलाद नहीं है। मौला ने कहा इस्तगफार कर। अब जो पास में बैठे हुए लोग थे वो परेशान हो गए कि या अली क्या कर रहे हो।
माल नहीं है इस्तगफार कर, गुनाह ज्यादा है इस्तगफार कर, औलाद नहीं है इस्तगफार कर। अब एक मर्तबा चौथा शख्स आया, आने के बाद कहता या अली मैंने एक बाग लगाया था, मैंने एक बाग लगाया था, वो बाग एक ऐसी बादल समून चली कि वो आग जल गया। मौलाना का इस्तगफार कर। अब जो पास में बैठे थे उन्होंने मौला का घुटना दबाया कि ये क्या कर रहे हो, औलाद नहीं है इस्तगफार कर, माल नहीं है इस्तगफार कर, गुनाह ज्यादा है इस्तगफार कर। अगर तेरा बाग जल गया इस्तगफार कर। अभी ये गया इतना के गांव के कुछ लोग आ गए, तवज्जो रहे, अभी ये गया ही नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए। आने के बाद का या अली हमने एक नहर खोदी थी, बड़ी मुश्किलों से बहुत मेहनत से एक नहर खोद कर लाए थे। या अली अब वो नहर सूख गई, या अली अब वो नहर सूख गई। मौलाना सुना का इस्तगफार कर। अब ये और परेशान हो गए कि या अली ये क्या कर रहे हैं। कहा किसी ने कहा मेरे गुनाह ज्यादा है, कहा इस्तगफार कर। एक ने कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा इस्तगफार कर। एक ने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, कहा इस्तगफार कर। किसी ने कहा मेरे पास, कहा मैंने बाग लगाया था, बाग जल गया, कहा इस्तगफार कर। गांव के लोग आए, आने के बाद कहा या अली नहर लाए थे खोद कर, सूख गई, पानी नहीं है, इस्तगफार कर। एक मर्तबा मेरे मौला मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा क्या तुमने सूरह नूह की आयत नहीं पढ़ी जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है तुम इस्तगफार करो मैं औलाद दूंगा, तुम इस्तगफार करो, तवज्जो है, तुम इस्तगफार करो मैं नहर दूंगा, तुम इस्तगफार करो मैं तुम्हें औलाद दूंगा, तुम इस्तगफार करो मैं तुम्हें औलाद दूंगा। तवज्जो है। अब ये लोग कहते हैं या अली पढ़ी तो पहले भी थी लेकिन आज ऐसा लगा जैसा पहली बार सुनी हो। या अली आज ऐसा लगा जैसे पहली बार सुनी हो। फिर मेरे मौला का सुनो, अब तक तुम पढ़ते थे तो दिल पर डाले थे, अब तक तुम खुद पढ़ते हो, आज तुमने मुहाफिज़े कुरान से कुरान सुना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तक तुम खुद पढ़ते थे, आज तुमने मुहाफिज़े कुरान से सुना है। हम कुरान के मुहाफिज हैं, कुरान के मुहाफिज हैं तभी तो पैदा होते ही रसूल क्या गोश माते कहा था या नबी तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान मजीद सुनाओ। कुछ तो बात होगी, मुहाफिज हैं तभी तो मालूम है कि क्या सुनाना है, किसे सुनाना है, कहाँ आंखें खोलनी है, कहाँ पर नहीं खोलनी है, किसकी मदद के लिए जाना है, कहाँ मदद के लिए नहीं जाना। आज लोग हम पर एतराज कर रहे हैं ना, बार बार कहते हैं कि बात बताओ तुम्हारी बख्शिश किस तरह होगी, तुम आखिरी जुमला उसके बाद रखते मजा कि तुम्हारी बख्शिश। हमने कहा सुनो, मेरा मौला अमीर वो है कि जो 40 मर्तबा जिनने 70 मर्तबा अपने मकाम पर बैठे हुए खलीफा को हलाकत से बचाया, तो जो अली अपने मकाम पर बैठे हुए अपनी जगह पर बैठे हुए खलीफा को 70 बार बचा सकता है, तो वो अली रोज़े क़यामत हमें एक बार नहीं बचा सकता। जो अली खलीफा को 70 बार, तो हम तो क्या वो रोज़े महशर हमें एक बार नहीं बता सकता, एक बार नहीं बचा सकता। बस मेरा अज़ीज़ों, यही फजीलतें लोगों को रास न आई, यही फजीलतें लोगों को पसंद न आई, यही फजीलतें थी जो लोग चलते थे कि ये फजीलतें इन्हीं के पास क्यों हैं। पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया, 28 रजब मुरज्जब को मेरे इमाम ने मदीने को अलविदा कह दिया। इस वजह से, इसी वजह से कि नाना का दीन बचाना है। वो मेहनत जो अली की थी, वो मेहनत जो रसूल की थी, वो मेहनत जो भाई हसन की थी, और उसे मुझे बचाना है। मदीने को छोड़ा तो करबला तक आ गए। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं चाहता हूँ कि आज मैं एक तहरीस के मसाइल पढ़ूँ कि जिसका नाम तारीख़ नशीरी लिखा। हाँ दारू, ये जो शीरी थी, ये आजमी थी, ये जनाबे शहरबानों के साथ में आई थी। अब
जब शीरी खड़ी हुई, मौला ने शीरी से कहा, शीरी जा हमने तुझे आज़ाद कर दिया। इसने कहा नहीं मौला, मुझे आपकी गुलामी में रहने दीजिए। मौला ने कहा नहीं शीरी तू जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अब शीरी कहती है मौला मेरी एक शर्त है कि अगर आप कहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मेरी एक शर्त है कि आप मेरे घर पे एक मर्तबा मेहमान जरूर होना। अब एक मर्तबा इमाम खामोश होने के बाद जवाब दे, शीरी हम तेरे घर जरूर आएंगे। और एक मर्तबा शीरी फिर कहती है मौला अकेले नहीं आना, बल्कि आज़ादियों को भी साथ लाना, रसूल की बेटियों को भी साथ लाना। अब एक मर्तबा इमाम फिर खामोश हुए। खामोश होने के बाद जवाब दे, शीरी जा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं सबको लेकर आऊंगा। आज़ादारों एक मर्तबा इमाम ने ऐलान कर दिया कि शीरी जा रही है, जो उसे जो देना चाहता है, जो उसे कुछ तोहफे देना चाहता है, का वो शीरी को तोहफे दे दे। बस आज़ादारों सब तोहफे लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो भी तोहफे लाता है साथ में एक चादर जरूर लाता है। जो भी तोहफे लाता है साथ में एक चादर जरूर। क्या करूंगी आका, मैं इतनी चादरों का क्या करूंगी? कहा कि शीरी, एक मर्तबा इमाम ने शीरी के मुंह को देखा, शीरी मुझे मालूम है कि वक्त ऐसा आएगा कि जब तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आज़ादारों बस वक्त बदल गया। ज़ैनब में कुलसूम के सर से चादर छिन गई। अज़ादारों हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। अज़ादारों जो शीरी थी, अब अज़ादारों इसका एक रवैया था कि जो भी कैदी आते थे ये उन्हें खाना खिलाया करती थी। अब एक मर्तबा जो शीरी का जोर है वो बाजार में जा रहा है, उसने क्या देखा कि काफिला है कि जो बहुत बेबस मालूम होता है, वो दौड़ा हुआ घर आया। उसने कहा शीरी मैं आज ऐसा काफिला देख आया हूँ, मैं आज ऐसे शहर देख कर आया हूँ कि इनसे पहले मैंने कभी ऐसे कैदी नहीं देखे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ज़ादारो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बस ज़ादारो मुख्तसर किया। अब शीरी कहती है कि जाओ जाकर उन्हें घर पर लेकर आओ। अब ज़ादारो ये सब के सब घर पर आए। आने के बाद अब शीरी ने इन सब के लिए कहा एक बात बताओ, तुम्हें खाना चाहिए तो मैं खाना दूंगी, तुम्हें पानी चाहिए तो मैं पानी दूंगी। अरे बीवी तुम्हें जो चाहिए वो चाहता हूँ मुझसे हो सकेगा, मैं हर काम तुम्हारा करूंगी, क्योंकि मुझसे मेरे मौला ने कहा था शीरी जो भी कैदी आए तू उनका इस्तेमाल करना, जो भी कैदी आए उन्हें खाना खिलाना। बस ज़ादारो एक मर्तबा अब जैसे ही हुआ, अब शीरी कहती है, अब शीरी से जनाब ज़ैनब ने कहा शीरी का हम जब से हमारे माँ जाएंगे का सर तन से जुदा हुए हैं तब से हम जी भर के रो ना पाए। अरे शीरी क्या हम तेरे घर में रो सकते हैं? ज़ादारो शीरी ने कहा अरे मुमकिन है तुम रो लो। अब एक मर्तबा एक बीवी खड़ी हुई, उसने खड़े होने के बाद कहा आया नाम है। अब एक मर्तबा दूसरी बीवी खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद उसने कहा आया अब्बास का भाई। ज़ादारो जैसे सुना शीरी तड़पी का बीवी ये भी नाम लेके न रो। अब ज़ादारो कोई कहा नहीं हुआ, बल्कि जनाब ज़ैनब खड़ी हुई होने के बाद कहा आए सकीना के बाबा। जैसे ही सकीना के बाबा सुना शीरी परेशान हो गई, ऐ बीबी तुम कौन हो? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा शीरी तूने न पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। अरे हमने तुझसे वादा किया था कि तेरे घर पर आएंगे। शीरी तूने न पहचाना, वो जो दे पसंद है वो सरे हुसैन है। इन्ना